एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत देखिए हो चुकी है। सीएम मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर दिया है। निवेश के लिए उद्यमियों से 1 to 1 चर्चा भी अब मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें आपको कि यहां पर कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। एक शॉर्ट लघु फिल्म जो है वो भी दिखाई गई थी, शॉर्ट फिल्म देखिए दिखाई गई थी और निवेश के लिए उद्यमियों से सीधे 1 to 1 चर्चा करेंगे यहां पर। अब आपको बता दें कि देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सैन्य शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जबलपुर में आयोजित हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आर्मीज के यहाँ पे ट्रक लाया गया है। एमपीवी इस ट्रक का नाम है, जो एक फोर्स के लिए काम आती है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पे निवेशक आ रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि विदेशी जो निवेशक अगर यहाँ पे आते हैं तो इसमें निवेश करके दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रक में आप खूबियां तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक आर्मी ट्रक है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे नक्सली जो इलाके हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस ट्रक की क्या और खासियत है, और चूंकि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है तो यहाँ पे क्यों लाया गया है, इस पे भी हमें जानकारी ले लूंगा। सर मुझे आपका नाम बताइए। हाँ जी, मिस्सीलाल अहबार, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, चार्जमैन। सर ये गाड़ी हम लोग बनाते हैं, ये दुनिया की आधुनिक व्हीकल्स है। माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल इसका नाम है, सुरंग रोधी वाहन। ये इस गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी 220 HP है और इसमें 3 टन का AC लगा हुआ है। टोटल ये गाड़ी का जो शेप डिजाइन है, V शेप डिजाइन है, इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लो कोई यहाँ माइंस मान लो रोड में बिछाया है और उसमें मान लो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है तो 2 भागों में डिस्ट्रॉय हो जाए। इस वजह से इसको V शेप डिजाइन किया है सर गाड़ी को। इसमें ग्लास का जो प्रोटेक्शन है स्टेनक 2 लेवल 6 स्टेनक 2 लेवल। ये आप ये ग्लास दिखा रहे हैं, ग्लास किस काम आते हैं? ये ग्लास सर ये हमारा आदमी देखने के लिए है, मतलब अंदर बैठी हुई सेना को देखे। हाँ, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है स्टेनक 2 लेवल प्रोटेक्शन 60 mm का ग्लास है सर जी। अच्छा, कहना है कोई गोली आती तो हाँ, कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये तस्वीरों में क्या कंपोनेंट। ये सर ये कंपोनेंट हमारा फायरिंग पोर्ट्स है। ये हमारे टोटल 12 नंबर लगे हुए। अगर कोई मतलब इसमें बैठा हुआ जवान मान लो कोई मिल्टन आता है, किसी को फायरिंग करना है, तो इस प्रकार से इसमें SLR राइफल से हम फायरिंग कर सकते हैं सर। और इसका जो इसमें क्या है, हमारा जैसे AC जो है 2.5 टन का लगा हुआ है और 20 लीटर का वाटर टैंक है, 220 लीटर का हमारा डीजल टैंक है। इसका रेंज 750 mm है। इसका गाड़ी का ग्राउंड में कितने सैनिक इसके अंदर बैठ सकते हैं? इसमें 10+2 है सर। ड्राइवर को ड्राइवर 2 है और 10 आदमी हमारे सैनिक बैठ सकते हैं जी स्टैंडर्ड। और इस गाड़ी की एक विशेषता और है सर, इसमें हमारे गाड़ी में रन फ्लैट सिस्टम टायर लगा हुआ है। अगर मान लो मुझे दिख रहा है ये कैमरा है सर, रियर व्यू कैमरा है, ये डे नाइट विजन है। डे नाइट विजन जी पीछे अगर कोई दुश्मन। हाँ जी आसानी से देख सकता है। तो इसके अलावा ये नीचे कुछ चीजें हैं, मेरे को ये दिखाई दे रही है, थोड़ा सा दर्शक समझाएंगे क्या है ये? जी सर, हमारे जो उसका गन के लिए जो हमारा गन बेस्ट है, जिसमें आदमी इसमें रख सकता है उसको। तो कॉन्क्लेव में आप लाए हैं, क्या कारण क्या है? कॉन्क्लेव में लाने का कारण ये है कि ये गाड़ी मतलब हमारा दुनिया में तो जाहिर है, यहाँ के लोग इंडस्ट्री जो आसपास के लोग हैं इसको भी देखें और समझें कि ये व्हीकल फैक्ट्री में तो बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, वो भी इस गाड़ी के विषय में जानकारी है। से निवेशक आ रहे हैं क्या? हाँ, उनके लिए भी है सर। इंडिया से निवेशक जी उनके लिए भी सर। क्या ये बाहर हम इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर? जी, इसके लिए यहाँ पे दिखाने के लिए। चलिए अपन थोड़ा सा और अपन देखते हैं, अपन जी कुछ और भी देखते हैं कि और क्या खासियत है इसमें। टायर में खास तौर पे देखा टायर अलग ही बना हुआ। हाँ, ये टायर जो हमारे साथ टोटल रन फ्लैट सिस्टम टायर लगा हुआ है। ये गाड़ी मतलब अगर मान लो मिल्टन एरिया में गाड़ी को कोई ब्लास्ट कर देता, फायरिंग कर देता, बस्ट हो जाता है, तो भी ये गाड़ी 40 किलोमीटर तक हमारी रन कर सकती है जी। और इसमें बैठे सेना के जवानों को किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता। क्या स्पीड, इसकी स्पीड क्या रखी है? 85 किलोमीटर पर आवर से सर के हिसाब से चल सकती है। देखिए तस्वीर में देखिए आशु, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, यहाँ से आप गन बाहर निकाल सकते हैं, कोई दुश्मन है तो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। खासतौर पे आप तस्वीरों में देखिए टायर की जो बनावट है वो अलग ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्मीज का ट्रक है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि ना केवल मध्य प्रदेश ना देश के बाहर से भी यहाँ पे सीधे तौर पे निवेशक आ रहे हैं और इन निवेशकों के सामने इस ट्रक को रखा जाएगा। एक हमारा डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है और उसमें निवेश की क्या स्थितियां हैं उसको लेकर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे सकते हैं। तो तस्वीरों में देखिए, कुछ तस्वीर में आगे भी दिखाता हूँ। सर ये आप थोड़ा सा आगे के बारे में मुझे समझाइए कि इसका जो इंजन की हम बात कर रहे थे, इंजन की क्या कैपेसिटी है इसके अंदर?
कैपेसिटी जी देखिए, कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप देखिए, अगर रात के समय आप चला रहे हैं इस ट्रक को, तो रात के समय के लिए यहाँ पे हेलोजन ऊपर से भी दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। खासतौर पे आपको हुटर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कोई आपातकाल की स्थिति हो तो वो हुटर्स भी बजते हैं, क्योंकि विदेशों से भी निवेशक आ रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। और जिस तरीके से खमरिया फैक्ट्री का यही सोच है कि अगर निवेश विदेश की तरफ से आता है और खासतौर पर इस ट्रक को अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव वाली बात होगी और खासतौर पर जबलपुर के लिए भी होगी। और इसी कारण है कि जो इंडस्ट्री जबलपुर या आसपास के क्षेत्र में है उसको कैसे विकसित किया जाए, उसको कैसे निवेश बढ़ाया जाए, यही सरकार की एक प्रतिबद्धता है और उसको लेके काम होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और डिफेंस सिस्टम में जिस तरीके से आज कॉन्क्लेव में विशेष चीजें रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि न केवल मध्य प्रदेश, देश भी आगे बढ़ रहा है। और खासतौर पर जबलपुर में जिस तरीके से सैन्य गतिविधियों के लिए एक पूरी फैक्ट्री तैयार की गई है, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय बना हुआ है। विजय में आशुका, तुषार न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जबलपुर।